हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग में कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के बारे में डिफिनीशन के तौर पे जाना था। आज हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में जो है डिफरेंस क्या होता है। ओके, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक बोथ कंस्टिट्यूट द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। तो दोनों मिलकर ही किसी भी कंट्री की क्या बनाते हैं, बैंकिंग स्ट्रक्चर। जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर जो है सिर्फ आरबीआई ही अकेले नहीं बना सकती है और ना ही कमर्शियल बैंक बना सकते। दोनों का कॉम्बिनेशन ही जो है बैंकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। बट अ सेंट्रल बैंक डिफर्स फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक इन मेनी रिस्पेक्ट्स। लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से बहुत हद तक अलग है। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ सेंट्रल बैंक एंड ए कमर्शियल बैंक। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। और एग्ज़ाम में अगर डिफरेंस पूछता है तो बेसिस लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बेसिस लिखेंगे तो आपके आंसर का जो है बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए बेसिस लिखना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा डिफरेंसेस जो है वो टैबुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा कॉलम के साथ। फर्स्ट, मीनिंग। सेंट्रल बैंक is an apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country। तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ऑपरेट्स चलाता है, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स नियम कानून बनाता है और डायरेक्शंस देता है पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री का। ठीक है। और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? ये एक ऐसी संस्था है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और उन्हीं डिपॉजिट्स का क्या करते हैं, लोन ग्रांट कर देते हैं और मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और भी जो बचता है उनके पास अदर वे में उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। तो ये तो हो गया मीनिंग। दूसरा, स्टेटस, मतलब उनका स्टेटस क्या है, उनका जो है लेवल क्या है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है या कौन किसके अंडर में काम करता है। इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो ये सर्वोच्च संस्था है बैंकिंग स्ट्रक्चर और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इट इज़ merely a unit in the banking structure of a country and operates under the control of central bank। तो कमर्शियल बैंक क्या है, एक सिंपल सी यूनिट है। मतलब बैंक बहुत बड़ा, ये आरबीआई के बराबर नहीं, आरबीआई का ही एक पार्ट कह सकते हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम में जो लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये सब काम करते हैं। और ये किसके कंट्रोल में रहते हैं, सेंट्रल बैंक के। थर्ड है ओनरशिप। इट इज़ जनरली ओन्ड एंड गवर्न बाय गवर्नमेंट। तो इसकी ओनरशिप, मालिकाना किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक का। और कमर्शियल बैंक, इट कैन बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो ये दोनों के पास हो सकता है, गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट सेक्टर के पास। तो जैसे जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं तो उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं और जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट के अंडर में अगर है तो आप एसबीआई, पीएनबी ये सब ले सकते हैं, और प्राइवेट है तो इसको आप जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, ये सारे जो है प्राइवेट हो गए आपके। फिर मोटिव, एम क्या होता है इनका, इट ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। सेंट्रल बैंक का कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, मतलब उनका एम जो है वो पैसा कमाना नहीं होता है। वो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और मनी फ्लो को रेगुलेट करते हैं। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, ये इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका एम ही यही होता है, प्रॉफिट मोटिव, मतलब प्रॉफिट बनाने के पर्पज़ से ही इसको खोला जाता है। ठीक है। फिर है
पब्लिक डीलिंग, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। आरबीआई जो है पब्लिक से कोई भी डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का अकाउंट आरबीआई में खुला हुआ है या आरबीआई किसी को लोन देता है किसी मतलब किसी सिटीजन को? नहीं, वो जो है डायरेक्टली बात करता है किससे? कमर्शियल बैंक से। और कमर्शियल बैंक जो है उनके दिए हुए रूल एंड रेगुलेशंस से काम करते हैं और हमको उसका डायरेक्शन मिलता रहता है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? इट डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक। हम किससे डायरेक्टली डील करते हैं? कमर्शियल बैंक से। हम अपनी मनी वहाँ डिपॉजिट करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर नंबर ऑफ बैंक्स, देर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इन इंडिया। तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। और जो कि इंडिया में किस नाम से है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक, देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री, तो बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एट्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक वन एंड ओनली एक ही होगा, ठीक है। उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हाँ, उसके वर्किंग ब्रांचेस अलग अलग होंगे। जैसे एक मेन न्यू दिल्ली में उसका हेड ऑफिस होगा, फिर उसके जो ब्रांच ऑफिस या रीजनल ऑफिस हैं कहीं लखनऊ में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली में तो उसका हेड ऑफिस ही है, मुंबई में हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैंक है वो क्या है? एक ही है, आरबीआई, ठीक। तो ये था डिफरेंस। इसको चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही पूछेगा। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।